ग्रंथ वेद है। भगवान वेदव्यास ने अवतार लेकर वेद के 4 विभाग कर दिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद के मंडल, ऋचाएं आदि उपनिषदें वेदों से प्रकट हुई और उपनिषदों में से महाभारत और गीता प्रकट हुई। तो वेद के 3 भाग माने जाते हैं। कर्म कांड भाग, ये कर्म करने से ऐसा होता है, ऐसे कर्म का फल ऐसा होता है, ऐसे कर्म करने चाहिए, ऐसे उपासना करनी चाहिए, ईश्वर को प्रार्थना करनी चाहिए। हे तेजोमय ईश्वर, हे बलमय ईश्वर, हे ज्ञानमय ईश्वर, हे आनंदमय ईश्वर, हमें आनंद दीजिए, तेज दीजिए, बल दीजिए, ज्ञान दीजिए। इस प्रकार की प्रार्थनाएं उपासना विभाग में। कर्म कांड विभाग की भी सुंदर व्याख्या वेदों में है, उपासना की भी है। और वेदों का आखिरी भाग जो है उसको बोलते वेदांत। वेदों का अंतिम भाग वेदांत। वेदांत कर्म से, उपासना से लौकिक अलौकिक फल मिलता है। लेकिन वेदांत समझने से लौकिक फल भी नाश हो जाता है, अलौकिक फल भी नाश हो जाता है। अविनाशी अपना आत्मा है, उस आत्मदेव को पाना चाहिए, आत्मदेव का ज्ञान पाना चाहिए। वेदांत शास्त्र से पता चलता है। तो वेदांत शास्त्र के भी 2 विभाग हैं। एक है प्रक्रिया ग्रंथ और दूसरा है सिद्धांत ग्रंथ। जैसे पंचीकरण, विचार चंद्रोदय, विचार सागर, पंचदशी, ये सब प्रक्रिया ग्रंथ है कि परमात्मा को समझाने की, परमात्मा तत्व का ज्ञान देने की। उनकी शैली प्रक्रिया से चलती। प्रक्रिया ग्रंथ भी अपने आप में अद्भुत है। दूसरा है सिद्धांत ग्रंथ। सिद्धांत ग्रंथ ऐतिहासिक बात कहेंगे, लौकिक गाथा कहेंगे, लेकिन घुमा फिरा के सार तत्व का, सिद्धांत का महत्व बताएंगे पाठक को अथवा श्रोता को। सिद्धांत में विश्रांति मिले, सार में उसका स्थिति हो जाए। तो सिद्धांत में ये वाल्मीकि रामायण, योग वशिष्ठ, ये सिद्धांत ग्रंथ है। तो सिद्धांत ग्रंथ के वक्ता वाल्मीकि ऋषि भरद्वाज को कहते हैं और भगवान राम के गुरु वशिष्ठ जी महाराज राम जी को कहते हैं कि एक समय हम हिमालय में एकांत साधना कर रहे थे। शाम को आसपास में गुफाओं में रहे हुए साधक शिष्य आते, उनको सत्संग का श्रवण कराते, ज्ञान देते। एक दोपहरी को अरुंधति और हम बैठे थे। हे राम जी, आकाश में प्रकाश प्रकाश दिखा।
गौर से देखा तो भगवान शिव पार्वती आकाश मार्ग से हमारे आश्रम की ओर आ रहे। हमने मन ही मन उनको प्रणाम किया और उनके लिए उचित आसन आदि की व्यवस्था की। वो आए तो हमने उनका अभिवादन किया और आसन पर विराजमान हुए। राम जी के गुरु कहते हैं वशिष्ठ जी कि मैंने अर्घ्यपाद से उनका अभिवादन किया। तब चंद्रमौली बोले कि हे मुनि शार्दुल, तुम्हारी तपस्या तो ठीक चल रही है ना। तपस्या सबसे बड़ी तपस्या एकाग्रता है। तपस्यु सर्वेषु एकाग्रता परम तप। जो लोग चेचे करते रहते शक्ति का ह्रास होता रहता है, लेकिन शांत भाव से जब एकाग्र होते न शक्ति का संचय होता है। और वो शक्ति चाहे हिरण्याकश्यपु हिरणपुर सोने की हिरणपुर बनाने में लगा दे, रावण सोने की लंका में लगा दे, अथवा प्रहलाद सर्वेश्वर में पाने में लगा दे, हनुमान जी राम तत्व को जानने में लगा दे। एकाग्रता एक शक्ति है, सामर्थ्य। तुम्हारी तपस्या तो ठीक चल रही न। यहाँ कुबेर के अनुचर आपको विघ्न तो नहीं करते, विचरण करते। तब मैंने कहा कि एक बार भी शिव कहने से उसका अशिव नहीं होता, अमंगल नहीं होता। तो हे मंगलमय शिव, आपकी कृपा से गंगा जी शीतल जल भी देती है। उस समय गंगा जी के किनारे किनारे अथवा हिमालय में इतने सारी बस्ती नहीं थी, इतनी सारी नालियां गटर आदि नहीं थे। ऐसा शीतल वातावरण सात्विक था। तमाल आदि वृक्ष हमें फल फूल देते हैं। तपस्या निर्विघ्न चल रही है, लेकिन मन में एक प्रश्न उठता है। अगर पार्वती जी अरुंधति के साथ सत्संग करने महिलाएं सत्संग करें तो मैं आपसे कुछ गूढ़ बातें पूछना चाहता हूँ। शिव जी को कहना ही नहीं पड़ा और सती साध्वी पार्वती जी अरुंधति उठकर अपना स्त्री उचित जो सत्संग चाहिए था करने में लगी। मैंने पूछा कि ऐसा देव कौन है जिसकी पूजा उपासना सहज में करें और वो जल्दी प्रसन्न हो और शीघ्र फल हो और उत्तम से उत्तम फल हो। हे महादेव, देवादिदेव महादेव, ये ऐसा गूढ़ प्रश्न का उत्तर आपके सिवा और कौन दे सकता है। तब सत्यनिष्ठ सत्य स्वरूप साक्षात महादेव बोले कि हे मुनि शार्दुल, ये तुम्हारा प्रश्न त्रिलोकी का मंगल करने वाला है, उत्तम साधकों के लिए वरदान रूप है। वास्तविक देव की उपासना जो तुमने पूछी, तो वास्तविक देव कौन है? ये स्वर्ग में जो रहते हैं वे देव भी वास्तविक देव नहीं है और इंद्र भी वास्तविक देव नहीं है। वरुण और कुबेर भी वास्तविक देव नहीं है। ब्रह्मा जी, विष्णु आदि मैं भी वास्तविक देव नहीं हूँ। ये इतनी ऊंची और सच्ची बात शिव जी के बिना कौन कह सकता है? शिव जी बोल रहे हैं, मैं वास्तविक देव नहीं हूं। तभी तो शिव जी है, तभी तो महादेव है। ये हिंदू धर्म में जन्म लेने वालों का कितना सौभाग्य है।
कि महादेव जी कहते हैं कि ब्रह्मा भी वास्तविक देव नहीं है, विष्णु भी वास्तविक देव नहीं है, मैं भी वास्तविक देव नहीं हूँ, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश तुम में हम में जो चैतन्य स्वरूप अंतर आत्मा परमात्मा देव है, वही वास्तविक में देव है। उस देव में 13 निमेष भजो, ये योग वशिष्ठ महारामायण में पढ़ सकते हो तुम। उस देव की उपासना जो नहीं कर पाते, उनके लिए ऋषियों ने शिवलिंग आदि देव रचे हैं। जो 10 कोस नहीं चल सकते तो 10 फलांग ही चल ले, 2 फलांग ही चल ले, 10 गज ही चल ले। तेरह निमेष माना लगभग सेकंड समझो। तेरह निमेष उस देव में शांत होने से गौदान का फल होता है। 100 निमेष 1.5 मिनट हुआ और क्या हुआ? 100 निमेष उस देव में शांत होने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आधी घड़ी में 22.5 मिनट होते, आधी घड़ी उस परमात्मा देव में शांत होने से 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। 1 घड़ी उस देव में शांत होने से राजसु यज्ञ का फल होता है। और मध्याह्न काल तक, सुबह से दोपहर तक, उस परमात्मा देव में जो विश्रांति पाता है, 1,00,000 राजसु यज्ञ करने का फल उसे प्राप्त होता है। और दिन भर उस आत्मदेव में जो स्थित रहता है, वो परम धाम में परमात्मा में ही वास करता है, परमात्मा मय है, वह वास्तविक देव स्वरूप ही है। ये योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण सिद्धांत ग्रंथ सर्ग 38वां और श्लोक 31 से 35वां श्लोक का अनुवाद मैंने सुनाया। तो वह वास्तविक देव सबका आत्मदेव है। शिव जी की इतनी सच्चाई से और शिव जी के प्रति सद्भाव बढ़ जाता है। जितना जो व्यक्ति बच्चे से लेकर बड़ा, व्यापारी से लेकर बड़ा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जितना सत्य के पक्ष में है, उतना ही उसके प्रति आदर स्वाभाविक हो जाता है। क्योंकि सबका मूल स्वरूप सत्य स्वरूप परमात्मा देव ही है। हमारी बुद्धि भी उस परमात्मा देव के पक्ष में ही झुकेगी। कल्पना करो किसी नेता के, किसी बड़े आदमी के, नेता न कहो कोई बड़ा आदमी को, उसके बेटे ने कुछ अनुचित कर दिया और पकड़ा गया। नेता ने या बड़े आदमी ने पूरा जोर लगाया, फिर भी उस लड़के को सजा हो गई। तो लड़के का बाप अपनी पत्नी को कहता कि मैंने तो सारा जोर लगाया, करवाया, फोन करवाए, घूस देने का सब किया, लेकिन नहीं हुआ। तो आखिर तो गुनाह तो अपने बेटे का है ना, गुनाह तो गुड्डू का है ना, क्या करें, कर्म का फल तो मिलता है ना। कितना भी बाहर चिल्लाया कि मेरा बेटा निर्दोष है, फलाना है, ये है, वो है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो भी सच्चाई की तरफ झुकता है, उसकी पत्नी को भी महसूस कराता है। तो परमात्मा सत्य स्वरूप है। सत्य स्वरूप से स्फुरित होते तो मन, और स्फुरने का निर्णय होता है तो बुद्धि। तो बुद्धि सत्य पक्षपाती नहीं होती।
मेरे मन में आज ऐसा कर तुम अच्छा नहीं लगता, बाबा माफ कर दो। बुद्धि में निर्णय हुआ ये अच्छा नहीं कर रहा हूँ, बाबा के पास जाऊं, बाबा माफ करा दो, नहीं माफ कर दो। अर्थात आप बुरा काम करते हैं तो उस समय भले रजोगुण तमोगुण या बेवकूफी के कारण आदमी आवेश में कर ले, लेकिन गहरे गहरे में सच्चाई। राजस्थान में एक तीर्थ है, कोटाल निवाई के बीच को ये काम, तीर्थ की जगह में कुछ लोग गए तो नारायण भाई कोई होंगे, वो अपने साथियों के साथ तीर्थ में गए तो एक भीख मंगा छोरा 18-20 साल का, दोनों पैर घुटने के ऊपर से कटे हुए। ये घुटने के ऊपर से दोनों पैर कटे, एक्सीडेंट में भी ऐसे बिल्कुल बरोबर नहीं कटते, आगे पीछे होने चाहिए। तो उस भीख मंगे से पूछा कि तू तेरे पैर ऐसे कैसे कटे? तो बोले भाई बाबूजी रुक जाओ तो मैं बताऊं, ये पैर मैंने अपने हाथों से काटे। सबके सब रुक गए। अपने हाथों से बिल्कुल नाप से तुमने कैसे काटे? बोले मैं बकरी चराता था और मेरा स्वभाव में क्रूरता थी, कुत्ता पशु पक्षी देखूं तो उसको मारूं, और कुहाड़ी लकड़ी काटने की कुहाड़ी पेड़ काट कर बकरियों को खिलाने के लिए कुहाड़ी रखता, कोई भी ऐसा जीव जंतु मिल जाए तो उसको मारता काटता। एक हिरणी ने प्रसूति करी, बच्चा दिया, मैं दौड़ के गया, मेरी क्रूरता और कुहाड़ी देखकर हिरणी बच्चे को जन्म दे गई, भागी जान बचा के। मैंने उस नवजात बच्चे की कुहाड़ी से चारों पैर काट दिए, घुटने के ऊपर से। कोई नहीं था वहां, लेकिन बाबूजी मैं सच बोलता हूं कि फिर भी कोई था। कैसा देखता है वो? अभी सुना है सत्संगी की बातें, वो अंतर्यामी सब देवता देखता है सब। मैंने 15 दिन में मेरे घुटनों में पैरों में दर्द होने लगा, जयपुर के अस्पताल में, और दूसरे उपचार करते करते आखिर मेरे पिता की संपत्ति धन भी खर्च हो गया। डॉक्टरों बोला अब कुछ नहीं हो सकता है, घुटने के ऊपर से पैर काटने के सिवाय ये बचेगा नहीं। पैर कटवा कर घर रहा तो मुझसे कुछ होवे नहीं, मेरे को यहाँ तीर्थ में छोड़ गए भीख मांगने के लिए। अब 2 पैर तो मैंने कटवाए, अभी 2 हाथ भी कटवाने होंगे, क्योंकि हिरणी के बच्चे के 4 पैर मैंने काटे थे। तो कभी कभी कर्म कैसा भी करते और कोई भी नहीं देखता है, लेकिन सत्य स्वरूप ईश्वर का इतना सामर्थ्य और इतनी व्यवस्था है कि कर्म का फल कर्ता को मिलता है। 73 जन्मों के बाद भीष्म पितामह को सरसैया पर सोना पड़ा। श्री कृष्ण से पूछते हैं कि ऐसा मैंने कोई पाप नहीं किया इस जन्म में, और मैं जानता हूं कि कर्म का फल भोगना पड़ता है, और मैंने कर्म ऐसे 73 जन्म ध्यान करके देखा नहीं किए, फिर भी मैं बाणों की सैया पर पड़ा हूं। कृष्ण ने कहा 1 जन्म और चले जाओ, 73 जन्मों के बाद के 1 जन्म में तुमने आकड़े के पत्ते पर हरे रंग के पंख वाले जंप मार के जो तिड़ उड़ता है उसको पकड़ के बाबुल के शूल भौंके थे। वही समय पाकर तुमको अभी आखिरी जन्म में तो भुगता रहे। कर्म करना जीव की स्वतंत्रता है, लेकिन फल भोगने में उसकी लाचारी है। आप किसी से झगड़ा करो न करो, स्वतंत्र हो। किसी को पिस्तौल मारो या खंजर मारो न मारो, स्वतंत्र हो। लेकिन गोली मारने के बाद, खंजर मारने के बाद अगर वो जीवित भी रहता है तो 307 कलम लगेगी, और मर गया तो 302 कलम लगेगी। और इधर ले दे के छूट गए तभी भी कालांतर में
फल भुगतना पड़ता है। ऐसे कई ऐतिहासिक घटनाएं हैं। तो अब क्या करें? अच्छे कर्म करें, बुरे कर्मों से अपने को बचाएं। लेकिन अच्छे कर्म का फल भी सुख भोग कर फिर आदमी गिरता है, बुरे कर्म का फल दुख भोग कर फिर आदमी माता के गर्भों में जाता है। तो अच्छे कर्म तो ईश्वर को अर्पण कर दें, आपकी सत्ता से हुए आप ही को अर्पण। तो अच्छे कर्म का फल सुख भोगने की लालच मिट जाएगी। बुरे कर्म से बच्चे अगर हो गए तो पश्चाताप करें, दोबारा वो गलती न दोहराए। तो भगवान के प्रति आस्था होने से भगवान की प्रधानता रह जाएगी, सत्य स्वरूप आत्मा की प्रधानता रह जाएगी। विल फाइंड ए वे, जहाँ चाह वहाँ रहा। तो आत्मा परमात्मा की चाह होने से ही जीवात्मा परमात्मा में मिल जाता है। जीते जी मिले तो जीवन मुक्त, और मरने के बाद मिलते हैं तो फिर जैसे जैसे भगवान के प्रति आस्था है, जैसे शिव जी के प्रति आस्था है तो शिव लोक में, विष्णु के प्रति आस्था है तो विष्णु लोक में, ब्रह्मा जी के प्रति आस्था है तो ब्रह्मा जी के लोक में, स्वर्ग के प्रति आकर्षण है तो वहाँ स्वर्ग में। अभी आपका यहाँ आकर्षण था तो यहाँ पहुँच गए, लेकिन इसी समय शाम के समय कई लोगों का आकर्षण शराब कबाब में होता है और कहीं क्लबों में होता है, तो वे लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। तो जिसको जिसका महत्व है वो वहाँ चला जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण परब्रह्म परमात्मा है, जो वास्तविक देव है, अपना आत्मा है और सभी में वो जो का त्यों मौजूद है। तो हम आज शाम को इधर 5, 5:30 बजे तक थे, फिर सोचा कि उसी देव में पड़े, तो आने की इच्छा नहीं होती। फिर तो आप लोग बैठे हैं तो आ जाता हूँ, वरना हम ये कार्यक्रम नहीं देते तो उस देव में समाधिस्थ होने, शांत होने को। वशिष्ठ जी को कहते हैं शिव जी कि हे मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी, जो उस जिन संतों के दर्शन और उपदेश से लोगों का शोक और पाप मिट जाता है, लोगों का मंगल होता है, वे संत भी उस परमात्मा देव में शांत होकर ही उन लोगों का भला करने का सामर्थ्य लाते। बिल्कुल सच्ची बात है। ये किस्से कहानियां सुनकर तुम इधर नहीं आते हो, लेकिन किस्से कहानियों के पीछे उस परमात्मा देव की विश्रांति का रस है, तब आप आते हो, सामर्थ्य है तब आप आते हो। जो लोग रोते रहते हैं ऐसा हो गया, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ, उनको पता नहीं कि उस परमात्मा देव को तुम छोड़कर जगत को चाहोगे तो जगत की चीजें भी तुमसे दूर चली जाएगी। जैसे सूरज को पीठ देकर तुम परछाई पकड़ने जाते हो तो परछाई हाथ में नहीं आती, परछाई को पीठ देकर सूरज के तरफ जाते हो तो परछाई पीछे पीछे आती। जो ही उस आत्मदेव के तरफ चलते हो तो संसार की चीजें और सफलताएं तुम्हारे तरफ खींच के आ जाएगी। पहले के जमाने में लोग उस परमात्मा देव में शांत रहते, त्रिकाल संध्या करते और आत्मा आरामी होते थे। तो एक कमाता था, 100 खाते थे। कुटुंब का कोई बड़ा व्यवसाय करे, बाकी के लोग अपने। अभी तो पति भी कमाए, पत्नी भी कमाए तो भी ठिकाना नहीं है, परेशान हो रहे। क्यों? कि उस आत्मदेव से विमुख होकर बाहर ही बाहर भटक रहे। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, पत्नी 60-70 हजार कमाती है, इंटरनेशनल जहाज में परिचारिका है, और पति का 60 लाख का पैकेज है। वो पूना से दिल्ली आता है हफ्ते हफ्ते, और वो बेचारी स्विट्जरलैंड से या कहीं किसी देश से चक्कर काटते काटते कमजोर।
आज यहाँ कल वहाँ, और दुखी है क्योंकि बच्चों की देखभाल नहीं होती और बचता कुछ नहीं। हफ्ते हफ्ते जहाज में आना जाना, ये वो सब। मेरे भगत भी है, अभी मैंने उनको मंत्र दिया और कुछ बताया, यहीं दिल्ली में ही रहते हैं। कॉलोनी का नाम तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हम गए थे वहाँ बौंसी से इधर आते समय बीच में कोई कॉलोनी थी, वहां में रहते थे। बौंसी और रजोगढ़ी के बीच कई कॉलोनियां यहाँ भी। तो जब 5 लाख पति कमाता है, 60,000 पत्नी कमाती है, 3 बच्चों की देखभाल नहीं कर पाते, बहुत परेशान है। और ऐसे लोग भी हैं कि बाबा बहुत अच्छा है, बहुत सुखी, ठीक है, क्या 10-12 हजार मिलते हैं, हो जाता है गुजारा। मंत्र दीक्षा लिया है तब से थोड़ा, पहले तो 4,000 कमाते थे, अभी 12,000 है, बहुत अच्छा है। ध्यान करते हैं, आनंद आता है, बड़ा ऐसा आता है, बस बाबा ईश्वर प्राप्ति हो जाए ऐसा कर दो, ये तो होता रहता है। अब तो सब छूट जाए, बोलो तो हम आ जाएगा, आश्रम में आ जाए। अभी संसार ऐसे लगता, जिनको रस आ गया उनको तो आता है, और इनको ये चाहिए वे बेचारे परेशान है। तो आज का सार बात यह है कि उस परमात्मा देव को बनाना नहीं है, दुनिया को बदलना नहीं है, बनाना नहीं है, और भगवान को भी बदलना नहीं, बनाना नहीं है, बुलाना नहीं है, वहां जाना नहीं है। हाजरा हजूर जागंदी जोत, आदि से सत्य, युगों से सत्य और अभी भी सत्य है। उस परमात्मा देव में शांत होने लगा। वो परमात्मा देव हमारे, शरीर हमारा नहीं है। शरीर हमारा होता तो हमारे कहने में चलता, हम नहीं चाहते बाल सफेद हो, बुढ़ापा हो, मर जाए, ये तो मर जाता है। शरीर हमारा नहीं है, हम शरीर नहीं है, लेकिन परमात्मा, आत्मा हमारा है, परमात्मा हमारा है। शरीर जीवित है तभी भी आत्मा परमात्मा है, और शरीर मर जाता है तो उसके बाद भी आत्मा परमात्मा की सत्ता से अपने मृतक शरीर को अपन देखते हैं। जैसे और लोग मुर्दे को देखते हैं, ऐसे मृतक भी अपने शरीर को देखता है। हम घुसने की कोशिश करता है, लेकिन प्रकृति की व्यवस्था ऐसी नहीं जमती कि घुस जाए। इसलिए फिर राम बोलो भाई राम, राम राम संग है, सतनाम संग है, ऐसे उच्चारण करते करते मुर्दे को जला दो ताकि भटके नहीं। और कहीं फिर परिवार में मोह ममता रह न जाए तो तीसरा मनाते, गुजराती में उसको बोलते बैसों, सिंधी में बोलते पगड़ियां, हिंदी में बैठक, जो भी बोलते होंगे। फिर भी कहीं उसकी ममता रह गई हो, कोई तीसरे में आया न आया, उधर भटकता हो, तो 12वां कर देते ताकि आगे की यात्रा। तो जो भूत प्रेतों को वश करते हैं, उनका कहना है कि हिंदू शमशानों में प्रेत आत्मा इतनी नहीं मिलती जितनी कब्रिस्तान में मिलती, क्योंकि वो वहां शरीर पड़ा रहता तो वहां भटकते रहते। मेरी कब्र पे इसने पेशाब किया, इसलिए मैं इसमें घुसा। सुलेमान की कथा है, राड़ा वाले संत के शिष्य में घुस गया था दूत, तो पहले वाली कथा मैंने बताई होगी। तो जब तक ये जीव को उस आत्मदेव का पता नहीं चलता, तब तक जी जो शरीर में आता है उसी में रहता है। 1000 वर्ष भटक भटक के फिर एक दूसरे का बदला लेते, तो बदला लिया फिर क्या, कितने ही जन्म बीत गए। भगवान बुद्ध कहते अपने शिष्यों को कि भिक्षु को देखो, ये पहाड़
तुम्हारे हर जन्म की अस्थियां हड्डियां इकट्ठी करें तो इस पहाड़ को भी नन्हा कर देगी, इतने तुम्हारे जन्म हो गए। और देखो वो सरोवर, हर जन्म में तुम रोए आंसू बहाए, सभी जन्मों के आंसू इकट्ठे करें तो ये सरोवर के पानी को भी मात कर देंगे। इससे तो ज्यादा तुमने रो रो के आंसू बहाए। अब संसार की इच्छा छोड़कर आत्मा में अब तो दीपो भव, अपना दिया आप बनो, अपने प्रकाशक आप बनो। ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, जो मिला है वो भी छूटेगा बेटे। ये पालूं वो पालूं, ईश्वर के सिवाय जो अभी पाया वो सब छूट जाएगा। अपने आत्मा को पालो, कभी न छूटे पिंड दुखों से जिससे आत्मा का ज्ञान नहीं। तो आत्मा सतरूप है, चेतन रूप है, आनंद रूप है, सुख रूप है। उसका सुख, उससे बुद्धि बड़ी प्रभावशाली होगी। फिर 3 पढ़े हो चाहे 0 पढ़े हो, बापू बन जाओगे। नहीं तो कितनी भी डिग्रियां हो बेटे ही रह जाओगे। बेटे तो क्या परेशान, ये हो गया वो हो गया लेकिन ये प्रॉब्लम है, ये हो गया लेकिन ये प्रॉब्लम। रोता हुआ जन्मता है, फरियाद करता हुआ जीता है और निराश होकर बेचारा मर जाता है और फिर गर्भों में लटकता है। इसलिए आत्मा परमात्मा हुई देव की उपासना करो, आत्मा परमात्मा देव में शांति पाओ। आत्मा परमात्मा देव का आधा घंटा ही ध्यान करे तो 1 हफ्ता तक संसार के विघ्न बाधाओं से जूझने की शक्ति आ जाती। और जो रोज ध्यान करते हैं और दिन में कई बार ध्यान करते हैं, वो अपने विघ्न बाधा तो उनके पास रहते नहीं, लेकिन दूसरों के विघ्न बाधाओं में वो महापुरुष संत जूझने का सामर्थ्य दे देते। आप अपने विघ्न बाधा नहीं मिटा सकते, लेकिन वो संत लोग अपने विघ्न बाधा तो मिटाते, लेकिन आप जैसे हजारों लाखों के विघ्न बाधा मिटाने का सामर्थ्य उस आत्मदेव से लेते। बिल्कुल सच्ची प्रैक्टिकल बात है, पक्की बात है। नारायण हरि ओम ओम।